बच्चों नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार दुबे एक बार पुनः आपके बीच में मौजूद हूं कक्षा 10 के इंग्लिश के मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। आज जबकि बोर्ड का एग्जाम्स हमारे सर पे है, हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अभ्यास की, और वो भी अभ्यास कैसा जो कि हमारे मॉडल पर डिपेंड करता है। जैसे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप उस मॉडल के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनावें और बोर्ड के पेपर में एकदम अपना उत्तम प्रदर्शन कर अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। इसके पहले कि आज की कक्षा हम लोग शुरू करें, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आत्मविश्वास का काम करता है और हमें मेहनत करने के लिए ललायित करता है, प्रेरित करता है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना देर किए हुए। यहाँ पे हमने लिख रखा है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। मैं आपको 5 मॉडल टेस्ट पेपर देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपका पूरा अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास ही नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 से 70% प्रश्न भी इसी में से आपको मिलेंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में क्या पूछा जाएगा? पहले पूछा जाता है रीऑर्डरिंग। कैसे? जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इनिंग्स बाय एंड द मैच वन इंडिया। इसको करना है रीऑर्डर। रीऑर्डर माने इसके कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से व्यवस्थित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं किसमें कर्ता क्या दिखाई दे रहा है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, इंडिया के बारे में। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, क्या मिल गया? इंडिया। उसके कर्ता के बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं। तो मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब क्या है? वन। तो इंडिया वन जीत गया। क्या जीत गया? इंडिया वन द मैच। क्या जीत गया? वन द मैच। कैसे? कैसे? तो बाई एन इनिंग। बाई एन इनिंग, बाई एन इनिंग्स, है ना। इंडिया वन द मैच बाय एन इनिंग्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया और आपको मिलेगा एकदम करेक्ट 2 नंबर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रश्न 4 का बी। ही नोज मी वेल। पैसिव वॉइस में इसको आपको ट्रांसफर करना है, चेंज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो इसमें देखेंगे ही नोज, वह जानता है। किसको? मुझे। कैसे? अच्छी प्रकार से। तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया मी। मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। प्रेजेंट एंड अपनी टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। आई एम क्रिया का हमेशा लगता है थर्ड फॉर्म। आई एम नोन कैसे जाना जाता हूं? अच्छी तरीके से। ये जो बची हुई चीज है उसको क्रिया के साथ ही रख लेते हैं। आई एम नोन वेल टू हिम। आप कहेंगे सर बाई नहीं लगाया आपने? नहीं जी, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे सरप्राइज्ड और अलार्म्ड आ जाता है तो हम वहां पे एट लगाते हैं। सेटिस्फाइड आ जाता है, थ्रॉल्ड आ जाता है तो वहां पे हम विथ लगाते हैं, है ना। कॉन्टेंट्स अगर आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है तो वहां पे हम इन लगाते हैं। इसी के साथ ओब्लाइज और नोज के साथ हम टू लगाते हैं। इस बात का ध्यान रहे, बाई की जगह हम लगा देंगे टू। आगे देखेंगे सी। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। इस डायरेक्ट स्पीच को हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। आइए पहले हम पूरे सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का खास तौर से यह किस सेंटेंस में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच ही रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं। आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, निसंदेह यह इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो सेट टू को हम कर देंगे किसमें? आस्क्ड में। जी हाँ, ही आस्क्ड मी। अब यह इंट्रागेटिव है भी तो कैसा है? प्रथम प्रकार का, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लगा लेते हैं। इफ लगा दिया। आर यू, यू को चेंज करेंगे मी से हो जाएगा आई। आर का हो जाएगा वॉज वेटिंग फॉर। माई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से। केस क्या है माई का? पदस्वी केस। तो ही का पदस्वी केस हो जाएगा हीज। एकदम केस में केस को मिला देंगे।
फादर। अब टुडे को हम बदल देते हैं दैट डे। इसमें बदल देंगे दैट डे, निसंदेह अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव को बना दिया हमने असर्टिव। आगे आगे देखते हैं, I shall go home when he डॉट 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 कम। एक कम दिया है ब्रैकेट में, अर्थात कम के सही फॉर्म को यहाँ पे आपको भरना है। आप देख रहे हैं कि इधर वाला जो क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और व्हेन वाले क्लास को भरना है। तो यह कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ऐसी दशा में अगर एक क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ही एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, यहाँ भर देंगे कम्स, नो डाउट। एकदम क्लियर हो गया। अगला देखेंगे ई वाला क्वेश्चन, ही इज सफरिंग डॉट 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 फीवर। यहाँ पे 3 प्रीपोजिशंस आपको दिए गए हैं, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। बड़ा एप्लीकेशन आपने लिखा है और उसमें एकदम सरल है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एकदम इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा फ्रॉम। बहुत एप्लीकेशन हमने लिखे हैं छुट्टी के, वो भी बीमारी के, न जाने कितनी बार बहाना में भी हमने लिखा है। तो हमेशा क्या लगता है ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम, एकदम आसान। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 के 5 पार्ट को हमने कर लिया है और प्रश्न नंबर 5 के 5 पार्ट को आइए हम करते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में ए वाला पोर्शन पूछा क्या गया है, द हंटर किल डॉट 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 डियर। यहाँ पे आपके आर्टिकल दिए गए हैं ए, द और एंड, इसमें से क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को कायदे से ऑब्जर्वेशन करें, द हंटर किल डॉट 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 डियर, तो डियर क्या है, डियर एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए हम ए लगाते हैं। दूसरा यहाँ पे तर्क ये है कि डियर ये जो करता है द हंटर, इसके लिए अनजान है ना, वह उसने शिकार किया किसका, डियर का। तो घर से यह नहीं चला था कि हम अमुक डियर का ही शिकार करेंगे, जो भी डियर मिल गया उसने मार दिया, तो उसके लिए अनजान चीज है, अननोन चीज है, इसलिए यहाँ अननोन और काउंटेबल के लिए लगाते हैं ए। हाँ, तो यहाँ पे हम हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। माउंट एवरेस्ट इज द डॉट डॉट पीक इन द वर्ल्ड, यहाँ पे दिया है हाई। अब इसके सेंस के हिसाब से इसको भरना है। माउंट एवरेस्ट इज द लगाया है, ये सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा, हाई का हो जाएगा हाईएस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगाया जाता है। आगे देखेंगे, वॉक प्रॉपर्ली लिस्ट डॉट डॉट डॉट, ये कंप्लीट द सेंटेंसेस है, ब्रैकेट में आपको दे सकता है ना, सेंटेंस को पूरा करिए। वॉक प्रॉपर्ली, संभल के चलो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो कि, अगर वाक्य में लिस्ट लगा है तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो वॉक प्रॉपर्ली लिस्ट, यू शुड फॉल, यू शुड फॉल, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। आगे देखेंगे, यह वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। इसमें बी डैश टी डब्ल्यू डबल डैश एन, तो ये सीधे से दिखाई दे रहा है बिटवीन है, बिटवीन। यहाँ मर्सीफुल दिखाई दे रहा है MERCIFUL, मर्सीफुल। तो इस प्रकार से हमने वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कर लिया। आगे देखेंगे, पंक्चुएट दिया हुआ है ना। पंक्चुएट में क्या है, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू रामपुर, क्या तुम रामपुर जा रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जब हम पंक्चुएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे तो किसे शुरू करेंगे, कैपिटल से। यहाँ हो जाएगा राधा सेड टू मी, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ लगा देते हैं कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा होता है कैपिटल से। तो आर यू गोइंग टू रामपुर, पुनः प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल से जाएगा रामपुर। यहाँ पे आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे बंद। ये हो गया आपका पंक्चुएशन भी। और आपको सारे 5-5 के जो सेट आ रहे हैं, 5-5 के जो सेट आ रहे हैं ग्रामर के, ये 5-5 के सेट मैंने आपको एकदम अभ्यास के तौर पर कराया है। इसको आप देखिए, अगर यह सेट आपको पसंद आ जाए तो अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करिएगा। ऐसे ही 5 सेट मैं आपको करवाऊंगा और आप मजबूत और मजबूत होते चले जाएंगे। यही दुआ है मेरी कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करें और अपने एग्जाम्स को अच्छे से
ट्रैक करें। आगे हमारे चैनल पर आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगले मॉडल टेस्ट पेपर के इंतज़ार में लगे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।